नमस्ते दोस्तों, आप लोग का क्या हाल चाल है। मैं अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया हूँ। मेरा उस चैनल का नाम है कॉमन फैक्ट नॉलेज। इसमें दोस्तों अपन कुछ खास ऐसी चीज़ों को बताएंगे जो कि आदमी को जानना बहुत ज़रूरत है, जिसमें कुछ बारीक बातें भी रहती हैं, कुछ बातें ऐसी रहती हैं जिसको कि हम जान के हम अपने आने वाले भविष्य में कुछ अच्छी चीज़ें कर भी सकते हैं। तो इसी पे मेरा आज का सब्जेक्ट का नाम है रूस यूक्रेन का जो रूस ने अटैक किया है यूक्रेन पे, उस पे है। जैसा कि आप लोग सब जानते ही हैं कि रूस यूक्रेन अटैक जो चल रहा है। तो इस वीडियो को चालू करने के पहले दोस्तों मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि मेरा चैनल अगर आपको अच्छा लगता है इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आपको इसमें कुछ नए नए वीडियो चाहिए तो आप इस बारे में मुझे कमेंट्स कीजिए, ताकि मैं और नए नए वीडियो बना के आपको और नई नई जानकारी दे सकूँ। हर प्रकार की मैं वीडियो बना करके आपको बताना चाहता हूँ, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेकर के उस जानकारी से अवगत हो सके और ज्ञान का आपका विस्तार हो सके, और आप कोई कंपटीशन की तैयारी भी करते हैं तो उसमें भी आपको ये काम आएगा। आपको मैं तकनीकी, साइंस, हिस्ट्री, हर सब्जेक्ट के बारे में आपको वीडियो बना के दूंगा और इस तरह से करूँगा। तो ठीक है दोस्तों, ये सब तो हो गई सब बातें। अब मैं आपको डायरेक्ट मैं सब्जेक्ट पे आऊँगा, रूस यूक्रेन अटैक के ऊपर। तो दोस्तों ऐसा है कि अभी जो फिलहाल जो आप तो न्यूज़ में सुन ही रहे होंगे कि रूस ने यूक्रेन पे अटैक कर दिया है। तो जो रूस है वो यूक्रेन पे अटैक क्यों किया है, सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है। रूस ने इसलिए यूक्रेन पे अटैक किया है कि इसके पहले हम इतिहास पे जाएंगे। क्योंकि यूक्रेन जो है वो पहले संयुक्त राष्ट्र संघ में सोवियत रूस में शामिल था। इसमें ऐसे कोई भी देश शामिल थे, तो बाद में अमेरिका की दखलंदाजी के कारण से जो यूक्रेन है रूस से अलग हो गया था। और उसके बाद में फिर एक अलग होने के कारण से फिर क्या हुआ, इसने अब अलग देशों से अमेरिका जो है वो नाटो समूह बनाया। और इसमें नाटो समूह हुआ तो उसमें यूक्रेन चूँकि शामिल नहीं था। और वहाँ पे जो यूक्रेन है, यूक्रेन में परमाणु बम हथियार बनाने की साजिश चल रही थी। इस साजिश को दूर करने के लिए रूस बार बार बोलता था कि यह साजिश न हो, ताकि वह यूक्रेन अमेरिका के साथ मिलकर के रूस पर आक्रमण करे। अब ऐसा मौका आ चुका है कि नाटो मिलकर के रूस को, यूक्रेन को परमाणु हथियार मुहैया करा रहे हैं। और यूक्रेन नहीं चाहता कि वो रूस के साथ हमला करे। अब चूँकि बार बार बोलने के बाद भी अब अमेरिका ये बोल रहा है कि हम नाटो में शामिल करेंगे। रूस यह नहीं चाहता था। अब मौका मिल चुका है रूस को कि वह अब यूक्रेन पर अटैक करेगा और यूक्रेन को वह अपने देश में शामिल कर लेगा, जिससे कि अमेरिका को इसमें बहुत बड़े खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब ऐसा तो हो चुके, आज तो आप जैसे कि आप जान ही रहेंगे कि रूस और यूक्रेन का अटैक हुआ आज 19वां दिन है। और आप रोज़ न्यूज़ में सुन ही रहेंगे कि क्या क्या बातें हो रही हैं। अगर ये युद्ध वर्ल्ड वार पे ना जाए, इसके लिए नाटो देश को यूक्रेन के साथ शामिल होकर युद्ध में शामिल नहीं होना चाहिए। अगर वो शामिल होता है तो रूस ने डायरेक्टली बोल दिया है कि अगर वो नाटो शामिल होगा तो हम नाटो देश पे भी आक्रमण करेंगे और वो भी हमारे दुश्मन कहलाएंगे। जितने भी पश्चिमी देश आते हैं, जैसे कि आप सुने होंगे कि पश्चिमी देश में आता है जर्मन, इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका भी शामिल है इसमें, और जो नाटो देश हैं, इन लोग सब मिल करके अगर करेंगे तो रूस उनको छोड़ेगा नहीं। रूस भी बहुत पावरफुल देश है, अमेरिका भी पावरफुल देश है, मगर जितना परमाणु हथियार रूस के पास में है दोस्तों, उतना परमाणु हथियार अमेरिका के पास में भी नहीं है। सबसे पहले अब परमाणु हथियार में रूस का नाम आता है, उसके बाद में फिर अमेरिका का नाम आता है, उसके बाद फिर बाकी देशों का नाम आता है। पूरी दुनिया को ख़त्म करने के लिए सिर्फ 300 से 400 परमाणु बम के हथियार की जरूरत होती है। और आप जान चुके हैं कि रूस के पास कितने इससे तो कई गुना उसके पास परमाणु हथियार है। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा कि यूक्रेन जो है बार बार बात कर रहा है कि हमला नहीं होना है, हमला नहीं होना है। और रूस बोल रहा है कि जब तक जेलेंस्की जो वहाँ के प्रेसिडेंट है यूक्रेन के, अगर वो अपना सरेंडर कर देते हैं और नाटो में शामिल नहीं होते हैं और उसके और कोई परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे, तो पुतिन जो रूस के जो प्रेसिडेंट है वो युद्ध को विराम कर दे देंगे। मगर जेलेंस्की इस बात को नहीं समझ रहे हैं, और यह बात बिगड़ेगी और बात माहौल ख़राब होगा तो यह वर्ल्ड वार के ऊपर चल देगा। वर्ल्ड वार यह 3 हो सकता है अगर इसमें कोई दूसरे देश दखलंदाजी करते हैं। रूस ने अभी तक अपने किसी भी दोस्त को सपोर्ट करने के लिए नहीं कहा है, और यूक्रेन अपने साथ बहुत सारे देशों को सपोर्ट करने के लिए कह रहा है। तो इस वजह से ये क्या हो रहा है कि महायुद्ध होते हुए वर्ल्ड वार के ऊपर पहुंच सकता है। अभी अभी जानकारी मिली है कि रूस के ऊपर, रूस के जो प्रेसिडेंट है उसको मार दिया जाए तो यह युद्ध खत्म हो जाएगा, ऐसा ब्रिटेन के जो पूर्व आर्मी चीफ है उनका कहना है। तो ये ऐसा करना बहुत गलत होगा। रूस जो है कर रहा है वो बहुत ही
अपना सोच समझ के काम कर रहा है। मैं ये नहीं कहता दोस्तों कि मैं रूस के पक्ष में बोल रहा हूँ और मैं यूक्रेन के पक्ष में। अब ये तो हो गई बात। अब यूक्रेन में जो सिविलाइजेशन लोग जो ख़त्म हो रहे हैं, तो इसमें रूस की कोई पूरी गलती नहीं है। रूस जितना भी कर रहा है सबको बोल रहा है कि आप छोड़कर जाए, शेल्टर में जाए, बंकर में जाए करके, तब वहाँ धीरे धीरे हमला कर करके वहाँ पे आज जो युद्ध है वो आज 19वें दिन पे पहुँच रहा है। चाहे तो रूस इसे 2 दिन में ख़त्म कर सकता था, बस जिसमें सिविलाइजेशन को नहीं देखता था, मगर सिविलाइजेशन यह एक वर्ल्ड वार के ऊपर भी नहीं आ रहा है। वर्ल्ड वार इसमें ख़त्म नहीं होता है, ऐसी वाली बात आती है। तो मैं ये कहता हूँ दोस्तों कि 19वां दिन होने पर भी अगर रूस का प्रेसिडेंट अगर इसी सिविलाइजेशन को देखते हुए अगर इस काम को कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे ये सिविलाइजेशन कितने सेफ है। अगर अमेरिका बोल रहा है वहाँ सिविलाइजेशन मार जाए, क्या अमेरिका याद नहीं कि जब वर्ल्ड वार 2 हुआ था, जब उसने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में बम फोड़ा, तो कितने सिविलाइजेशन मारे गए थे। आज रूस के ऊपर डालता है कि वो यहाँ सिविलाइजेशन मारे जाए। वो कुल मिलाकर रूस के पावर को कम करना चाह रहा है। पावर कम करने से नहीं होगा, उसको समझिए। जेलेंस्की को, जो बाइडेन को और पुतिन को एक साथ बैठ के इस बारे में चर्चा करनी चाहिए कि क्या किया जाए क्या नहीं। इन लोग के हमला करने के कारण से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग की। आज ओजोन का छिद्र बहुत ज़्यादा तो नहीं, एकदम हल्का फटा हुआ है। अगर ऐसी वर्ल्ड वार होते रहे तो कितना पोल्यूशन होगा, प्रदूषण होगा, जिसके कारण से जो ओजोन की छिद्र है बढ़ जाएगी और बढ़ने से कैंसर और कई घातक बीमारियां फैल सकती है, जिसका निवारण निकालना बहुत मुश्किल है। पृथ्वी को जीवन में ज़्यादा दिन मानव जीवन, पेड़ पौधे, जानवर को रहने में फिर ज़्यादा समय लेगा। इन लोग तो अपना वर्ल्ड वार किए जा रहे हैं, इनके वर्ल्ड वार से नुकसान कितना हो रहा है, मानव जीवन को, पेड़ पौधों को, जानवरों को नुकसान हो रहा है, कितना प्रदूषण हो रहा है, कितने लोगों का लाइफ खराब हो रहा है। आज यूक्रेन की जनता यूक्रेन के देश को छोड़ के जा रही है। लोगों को समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। जेलेंस्की भी डायरेक्ट उनके पास जाके बात नहीं कर पा रहे हैं। जेलेंस्की, पुतिन, जो बाइडेन को मिल के बात कर, वो अपने मंत्रियों में डायरेक्ट बात करने में क्या दिक्कत हो रही है। तो मैं यही कहता हूँ दोस्तों कि जो रूस है वो बहुत हद तक ठीक कर रहा है। जेलेंस्की भी नाटो को सहयोग के जरिए अपने काम को कर रहा है। जेलेंस्की को सीधा बोलना चाहिए मैं नाटो में शामिल नहीं होऊंगा और मैं रूस के वह मेरे देश में हमला नहीं करेगा और मैं परमाणु हथियार नहीं बनाऊंगा। रूस कभी उसको कोई दिक्कत ही नहीं प्रॉब्लम करेगा। तो दोस्तों यही मेरा कहना है। आप लोग को मेरी बात जैसे भी अच्छी लगी आप उसे लाइक कीजिए, कम करके सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए कि आपको ये कैसा लगा। और अच्छे वीडियो बनाने के लिए मैं आप मुझे प्रेरित कीजिए, ताकि मैं और ऐसे कई प्रकार की वीडियो बना के करते रहूँगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।